गोविन्द पट्टेश्वरी गोविन्द पट्टेश्वरी गोविन्द पट्टेश्वरी गोविन्द पट्टेश्वरी गोविन्द पट्टेश्वरी यशाकनापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ धन्यानि धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगति मधुसूदनोऽपि तस्यानमस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि तस्यानमस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि तस्यानमस्तु वृषभानु। जय जय श्री राधिका माधव। हे हलन, जय जय श्री राधिका माधव। हे सखियों, जय जय श्री राधिका माधव। आहु आलियों, सुने सुने प्राणों का राग, धड़कनों का राग, हृदय की धड़कनों का राग कौन सुन और समझ सकता है सखी? हृदय की धड़कनों का राग कौन सुन और समझ सकता है रे सखी? मान काल में तो प्रिय मिलन की लालसा और भी प्रबल हो जाती है। प्रेम के रंगीले सारंग काल में सारंगित इस मधुर मान काल में प्रिय मिलन की लालसा और भी प्रबल हो जाती है रे। किशोरी राधिका ने निश्वास भर कहा और नयन मूंद लिए। हृदय की धड़कनों का राग कौन सुन और समझ सकता है सखी? मान काल में तो प्रिय मिलन की लालसा और भी प्रबल हो जाती है रे। किशोरी राधिका ने निश्वास भरकर कहा, नयन मूंद लिए। मिलित नयनों के कोर से प्रेम सलिल प्रवाहित हो चला। मान काल में तो प्रिय मिलन की लालसा और भी प्रबल हो जाती है रे। किशोरी राधिका ने यह कहा, सरस शीतल प्रेम की मौन सी श्वास भर गहराई में भीगे नयनों को मूंद। मिलित नयनों के कोर से प्रेम सलिल रस रंग धारा प्रवाहित हो चला। सखी ने श्री राधिका का कर पल्लव अपने कर सरोरूह में ले लिया। सखी ने श्री राधिका का मधुर कर पल्लव कर रूपी पंखड़ी श्री प्यारी की अपने कर सरोरूह में ले ली। कर की सराही में भर ली, संपुटित कर ली, संपुटित कर ली अपने कली, संपुटित कर ली अपने करम, संपुटित कर ली अपने कर तले से। श्री राधिका का कर पल्लव सहलाते हुए मधुर स्वर में सखी बोली,
तू भी पागली है रे किशोरी, तेरे हृदय का हूँ मधुर झंकार, तेरे हृदय की यह मधुर झंकार जिनके और अंतर के संपूर्ण तारों को झंझना देती है। तुझ मालिनी के प्रगति कमान, कुटिल चितवन मान से आहत हो कर भी जो तेरे उसी मुख चंद्र सुधा का पान करना चाहते हैं। मालिनी तेरे प्रकृति कमान, कुटिल चितवन पान से पुनः पुनः आहत हो। वे रस प्रेमी रसिक श्री प्राण रपड़ रपड़ माधव मधुर माधव तेरे उसी मुख चंद्र की सुधा का पान करना चाहते हैं। तेरी उस गंभीर मुद्रा में बंधी रूप श्री को निहार निहार कर जो अधीर उठते हैं, वही तेरे प्रेमोन्मादी प्रणय किंकर हृदय की धड़कनों में, हृदय की धड़कनों में गंजित हो तेरे रसाकुल राग को, तेरे रस के अनुकूल राग को। हे रुचिते मधुरिते, तेरे रस के अनुकूल रुचि राग को सुनते और समझते हैं। सखी ने श्री राधिका का कल्पन अपने कर सुररू हमें भर लिया और सहलाती हुई मधुर कंठ से क्या बोली। सखी बोली कि तू भी पगली है रे, धड़कनों का राग कौन सुन और समझ सकता, हृदय की धड़कनों का राग कौन सुन और समझ सकता है। सखी ऐसा कह रही, तू भी बड़ी पागली है किशोरी, तेरे हृदय के राग की मधुर झंकारे, तेरे हृदय में प्रेम का गीला मधुर रसीला रंगीला शहद उड़ाता लिपटाता टपकाता ये जो शरदित माधुर्य है, ये थमता कहाँ है। मधुर झंकार छनकती रहती है तेरे हृदय के राग की, कंपन स्पंदन टपकता रहता है। शरद जाती कहाँ है, ठहरी रहती है, जितनी दूर रहती है किशोरी रहती है शरद। शरदा रही वैशाख चैत्र वैशाख का ये गीत मधुर झंकार की राग प्रिया हृदय की, प्रिया हृदय की कैसी है प्रिया हृदय की मधुर झंकार, ऋतुवत रुचिवत जैसी ही प्राण प्राण प्राणी प्राण प्राणी की रुचि, वैसी मधुर राग प्रिया की। वे रंग खेलेंगे रस खेलेंगे, क्या खेलेंगे। ये राग हृदय के राग सहज सहज पीती है वह मदिरा, तेरे हृदय की मधुर झंकार जिनके ओर अंतर के संपूर्ण तारों को झंझना देती है। तुझ मालिनी के प्रकृति का मान सारंगिनी, तुझ मालिनी के प्रकृति का मान सारंगिते, ये जो सारंग है ना कहाँ जाती है, यहीं रहती है। हृदय सारंग राग मधुर झंकार, तुझ मालिनी के प्रकृति का मान, नयनों का जो यह प्रकृतियों का जो यह मधुर मधुर संचालन है, इनमें जब मान भरा होता है और उस मान में जब यह प्रकृति कमान लहराती है, कुटिल चितवन के बाण से
निहार के बाण से भ्रुकुटी कहाँ, और नैनों की पुतली कहाँ। बांके प्यारी की इस दृष्टिपात से, बदलते हुए दृष्टिपात से श्री प्रियतम आहत होते हैं। प्रिया कहाँ निहार रही हो, निहारो ना। आहत होते हैं, उड़ते हैं, जिधर मुख जिधर दृष्टि उस और प्रिया की प्रियतम। चित मुख उत दृष्टि उत प्रियतम। जो जो दृष्टि संचालन गतिमय होता है, त्यों तो ये भंवर उड़ते हैं वहीं वहीं वहीं। और इस बाण के संचालन में पुनः पुनः आहत होने के लिए आंदोलित रहते हैं। कहाँ है प्रियतम, कहाँ है प्रिया, कहाँ है प्रिया, कहाँ है प्रियतम के नयन। प्रियतम के नयनों के सन्मुख है श्री प्रिया। वे निहारते हैं परस्परता को। जो रमण के सामने है वही तो उनकी राधा है। इसलिए मंजरियों को परंपराएं आदेश करती है कि सारंग प्राण का, बंकिम प्राण का तनिक सारंगाई में लहरा कर इधर उधर से झांक कर दर्शन करता रही। जो तुम सामने आ अटक गई, ये अपनी प्रिया को निहारने वाले प्राण तुम्हें अपनी प्रिया को आरोपित कर देंगे। बीज प्रिया, बीज प्रिया बीज लगा देंगे। प्रिया का रूप रंग रस रंग प्रेम श्रृंगार टपकती है श्री प्रिया इन नयनों से, झरती है श्री प्रिया इन नयनों से, सन्मुख रहती है श्री प्रिया, खेलती रहती है श्री प्रिया। जहां इनके नयनों के, इन भंवरों के संग संग फूलनी सहज झूम रही है, वहां की बात कह रही हूँ रे कि तुझ मालिनी के प्रकटे कबान कुटिल चितवन के पान से पुनः पुनः आहत होकर भी तेरे उसी मुख चंद्र सुधा को पान करना चाहते हैं वे। तेरी उसी ही गंभीर मुद्रा में बंधी रूप श्री को निहार निहार कर अधीर रहते हैं वे। तेरे सन्मुख रहना चाहते हैं वे, तुझे निहारना चाहते हैं। मान में, प्रेम में, रस में, गंभीरता में, मधुरता में द्रौपदे। हे धमार प्राण धमार द्रौपदे, गंभीरे मधुरे स्निग्धे सुरंगाई। प्रेम की रंगीली गंभीराई, वे ही तेरे प्रेमोन्मादी प्रणय किंकर हृदय की धड़कनों में गूंज गूंज कर, हृदय की धड़कनों में ही गूंज गूंज कर ये भंवर फूल फूलनी फूलनी ये भंवर तेरे हृदय की धड़कनों में ही गूंज गूंज कर रस कुल राग को सुनते और समझते। तू कह रही है ना कि हृदय के राग को कौन सुन और समझ सकता है, वे भीतर रहकर रूप श्री तुझे निहार निहार कर, तुझ में भर भर कर, तेरी मुद्राओं को पी पी कर, तेरे नयनों से तुझ में उतर उतर कर हृदय की राग की मधुरता को सुनते और समझते। लपकते ही वे प्रिया के रसझरनों से मिलित नयनों के कोर से प्रेम सलील प्रवाहित हो चला है ना। क्या करोगी तुम उस सलील का दर्शन कर? क्या करते हैं प्राण? पीने लगते हैं टपकते हुए मधु को, टपकते हुए मधु को वो मधुकर, और पीते 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 नयनों में, नयनों से हृदय में, हृदय से प्रिया के हृदय की एक एक राग को, अनुराग को, हृदय में ध्वनित एक एक नाद को, प्रेम के नाद को। कैसा नाद? ऐसा नाद कि अभी प्रिया के हृदय की वह राग कोई आलाप ना हुई,
कोई गीत न हुई, कोई पद न चला, को कुछ हृदय न थिरका। बिंदु बिंदु का भी न्यूनतम बिंदु पीने के लिए आंदोलित वे निनादी मधुर वेणु सनवादी। प्रिया हृदय की एक एक माधुरी को पीते हैं। ये वेणु है, ये वेणु है। जब यह गूंजती है हृदय की वेणु, हृदय की वेणु जब गूंजती है तो संपूर्ण वातावरण में दूसरा राग प्रकट नहीं होता। संपूर्ण राग हृदय राग रहती है। जिस गुंजन में वेणु ध्वनित है, वहां दूसरा कोई और राग प्रवेश करे तो कैसे करे। वेणु संपूर्ण परिमंडल को मधुर मधुर रव से रंग देती है। यह हवा प्रेम की राग से रंग जाए, ये शरद की होली है कि हवा जो चले, वायु जो सरके, वो हृदय के रागों से सरके, रंगीन हो। कैसे रंगे? वेणु थर जानते हैं कैसे रंगे। वेणु जानती है, वेणु थर जानते हैं, वेणु गोपाल जानते। उपासना है प्रेम की वेणु, उपासना है। इस उपासना के एकमात्र उपास्य उपासी मधुर मधुर केंद्र है यह रसिक प्राण श्री राधा वल्लभ, श्री राधा रमण, श्री बिहारी वेणु गोपाल। मधुर नागर सुंदर श्याम, श्याम सुंदर मुरलीधर, मुरली मनोहर, मदन मोहन, मदन प्रेम का मदन पीते पिलाते उतर रहे हैं। उतरना जानते हैं, उतरना सीखा है। वायु के बिंदु बिंदु से बात करना, उसमें उतरना इन्होंने पी लिया है। ये पूर्ण है। प्रेम के बिंदु मात्रा में प्रवेश के लिए, बिंदु मात्र में प्रवेश के लिए कोई अंग हो, कोई रोम हो, कहाँ नहीं है वे, कहाँ नहीं है वे। जड़ चेतन सर्वत्र है वह बहते प्रेम, बह रहे हैं बहते प्रेम। पीते 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 अपनी रसीले को, मधुरिते को, सरसरिते को, हरिते को, भरिते को। प्रेमोन्मादी प्रणय किंकर, प्रेम के किंकर हृदय की धड़कनों में गुंजित इस रसमय राग को ही सुनते हैं, समझते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं। इस हृदय की राग में ही रहते। प्रिया हृदय की राग, प्रिया हृदय की राग, राग का बिंदु बिंदु उन्होंने पी लिया है। वे ही तेरे प्रेमोन्मादी प्रणय किंकर हृदय की धड़कनों में कुंचित तेरे रस के अनुकूल, रुचि अनुकूल राग को सुनते हैं और समझते हैं। जितनी रागे उतनी रुचियां, जितनी रुचियां उतनी रागे। तेरे राग की पूर्णता उनके अनुराग पूर्ण हृदय के सुखद स्पंदन में लय होने पर ही होती है। तेरे राग की पूर्णता भी उनके अनुराग हृदय, पूर्ण हृदय के सुखद स्पंदन में श्रृंगारित होने में, होली खेलने में, खेल लेने में, सुखद स्पंदन में, ललित रहने में, मधुरित रहने में, रंगीले जब रंगीले रहते हैं, ललित बिहारी रहते हैं। राग की पूर्णता भी तभी होती है जब उनका अनुरागी पूर्ण हृदय उस राग में पूरा भीग जाए, पूरा डूब जाए, पूरा उतर जाए,
हृदय में जो राग गूंज रही है ना प्रिया तेरे, वे ही इन नैनों से भरते भराते पीते पिलाते हैं। पूर्ण पूर्ण उतर कर बिंदु बिंदु इस हृदय राग सरोवर की चखते हैं चखाते हैं। तेरे राग की पूर्णता उनके अनुराग की पूर्ण हृदय के सुखद स्पंदन में प्रेम स्पंदन में उत्सव में हृदय के सुख उत्सव में उत्सवित जब ही होते हैं, जब हृदय के पूरे उत्सव में वे भीगे होते हैं। महोत्सवों का महोत्सव, रंगीला महोत्सव, यह रंगीला महोत्सव, रंग महोत्सव। शरद प्रेम कहा, रंगीले प्रेम कहा, रसीले प्रेम कहा। हे प्रेम लता तेरे वे पावस तुझ में ही बरसते हैं, तुझ में ही खिलते हैं। हे प्रेम रंगीली तेरे राग की पूर्णता उनके अनुराग की पूर्ण हृदय के सुख स्पंदन में लय होने पर ही होती है। वे क्या तेरी अधीरता कुलता से अधिक है। प्रिय मिलन की लालसा, प्रिय मिलन की लालसा और प्रबल हो जाती है सखी मान काल में। सखी मुझे तुम मान कुंज में ले तो आई हो, मालिनी कुंज में ले तो आई हो, पर इस मालिनी कुंज में मैं रहूं कैसे। तुमने मुझे मान श्रृंगार सारंग पहना तो दिया है, मान श्रृंगार सारंग पहन में उनकी प्रतीक्षा करूं कैसे। इस महान कुंज का परिमंडल, इस महान कुंज का यह मंडल, यह कंपन स्पंदन उस प्रतीक्षा को, प्रीतम की प्रतीक्षा को, प्रिय मिलन लालसा को और प्रबल कर रहा है री, और प्रबल कर रहा है। मुझे मान में रहना है और उनकी प्रतीक्षा किशोरी राधिका ने निश्वास भर कहा और नयन मूंद ली। मिलित नयनों की कोर से प्रेम का रसीला सलील प्रवाहित हो चला, बह चला। मधुर मधुर चंदन बह चला, टपक चला, मधुर मधुर का जल थिरक चला, झर चला, सारंग नदी उछल चली। श्री नयने बहते हुए उन्हें निहारने खोजने चल चली कल्लोलिनी। वे कहाँ है मानिनी, मानिनी उन्हें कल्लोल भर अपने नयनों से, जो नयन झर रहे हैं नयनों संग झर रहे। नयन झरते कब है, जब या तो नयन का संकल्पित दृश्य प्रकट ना हो, या नयन का संकल्पित दृश्य इतना प्रकट हो जाए कि जिसे भरा ना जा सके, तो उसी दृश्य में वो छलकते हैं, बहते हैं। वो दृश्य बहता है। श्री प्रिया मिलन लालसा, श्री प्रियता मिलन लालसा बह रही है। मान काल में तो प्रिय मिलन की लालसा और प्रबल हो जाती है। किशोरी राधिका ने निश्वास भर नयन मूंद लिए। मिलित नयनों के कोर से प्रेम की सलिता प्रवाहित हो चली। सखी ने श्री राधिका का कर पल्लव अपने कर सरोवर में लिया, सहलाते हुए प्यार से उन सारंगिते को और मधुर मधुर सारंगाई भरने के लिए रंगीली को और इस प्रेम मिलन लालसा को ललित करने के लिए वह कहती है कि तू तो पगली है किशोरी। तेरे हृदय के राग की मधिर मधिर झंकार उनके और अंतर के संपूर्ण प्राणों को छन छना देती है। तुझे मालिनी के प्रगति कब आज उठल चितवन पान से आहत होकर भी जो तेरे उसी मुख चंद्र की सुधा पान करना चाह रहे हैं, तेरी उसी गंभीर मुद्रा में बंधी हे रूप श्री, इस रूप श्री को निहार कर जो अधीर उठते हैं मधुरिते, उनकी भाग्या हो तुम प्रालिनी। वही तेरे प्रेम उन्मादी प्रणय किंकर हृदय की धड़कनों में गुंजित हो, तेरे रस के अनुकूल राग को
राग राग को सुनते हैं और समझते हैं। इतनी रागें वे कौन सी राग जो वे चाहें तो बताओ न राग। रसाकुल राग को सुनते हैं और समझते हैं। तेरे राग की पूर्णता उनके अनुराग पूर्ण हृदय के सुखद स्पंदन में लय होने पर ही होती है। तेरी राग पूर्ण हुई, हे आलापिनी है कर हरिते, हे कोकिला तुम कहाँ गई। तुम्हारा गान जब ही पूर्ण हुआ जब उस गान पर पूरे वे नाचे, पूरे वे उस गान को खेले। तुमने जो गाया, तुमने जो गुनगुनाया उसे वे खेले। श्रीप्रिया कैसे गाती है। श्रीप्रिया का गान रव है, मधुर है, नाद है, प्रेम का संवाद है। शब्द ब्रह्म से अतीव रसीला ब्रह्म है नाद ब्रह्म, जहाँ शब्दों की परिधियां पिघल जाती है। इसलिए प्राय परिमंडल में भी वही संगीत मधुर उत्सवित होता है जिसमें शब्द नहीं है। और ऐसे ही शब्दों का मधुर और ऐसे ही शब्दों का सार निसार परिणाम उपचार बीज, यह वेणु शब्दों के बीज, शब्द ब्रह्म के बीज, रस ब्रह्म के बीज, मधुर ब्रह्म के बीज, यह वेणु नाद ब्रह्म की स्रोत स्वनी, यह वेणु मधुर मधुर मुरली प्यारी की। इस वेणु में नाद है। नाद अर्थात इस ध्वनि में जो कूक है उस कूक का कोई शब्द नहीं है, बस वही कूक है मधुर सी। कोयल जो कूक रही बस कूक रही है। उस कूक में हम सोचें बात क्या है तो वो बातों का जो शाब्दिक चिंतन है वो हमारा प्रेम शून्य होना ही कहता है। प्रेम की कूक में जो बात है वो बस कूक ही है। उस कूक का कोई एक रास्ता नहीं है, एक भावार्थ नहीं। कोयल ने क्या कूका कौन बताए। जो बताए वो अपनी ही बताएगा, कोयल की कैसे बताएगा। कोयल ने जो कूका वो कोयल जाने, मोर ने जो पुकारा वो मोर जाने। मैं मेरी बता दूंगा तुम तुम्हारी बता दोगे, आक्षेप मोर का हो जाएगा। प्रेम का नाद सहज है रंगीला है, सो यहाँ प्रियतम उस राग में भीगते हैं वर्षा में। तेरे राग की पूर्णता उनके अनुराग की पूर्ण हृदय के सुखद स्पंदन में लय होने पर ही होती। वे क्या तेरी अधीरता से है प्रिय मिलन की लालसा में बावरी, वे क्या तेरी अधीरता से आकुलित नहीं होते। तू अधीर है मिलन हेतु, तू अधीर है प्रेम हेतु विलास हेतु, वे क्या तेरे प्रेम मिलन की अधीरता में आकुलित नहीं होते। श्री राधिका ने नयन खोले, सखी पर आकुलोन मद दृष्टिपात किया, फिर अपने में खोई सी कह उठी, तू ठीक कहती है सखी, तू ठीक कहती है सखी। पर श्री राधिका ने नयन खोले, सखी पर आकुलोन मद दृष्टिपात किया, फिर अपने में खोई सी वह कह उठी, तू ठीक कहती है सखी। पर उनका कंठ भरा गया। श्री राधिका ने नयन खोले, सखी की बात सुन श्री राधिका ने नयन खोले, सखी पर आकुलोन मद दृष्टिपात किया, फिर अपने में खोई सी कह उठी, तू ठीक कहती है सखी। श्री राधिका ने नयन खोले, सखी पर आकुलोन मद दृष्टिपात किया, फिर अपने में खोई सी कह उठी, तो ठीक कहती है सखी। पर उनका कंठ पुनः भर आया, वे मौन हो गई। सखी के हानियारे नयन भी अश्रुपूरित हो गए। सखी के अडियारे नयन भी भीग गए प्रिया की ऐसी प्रिय मिलन उत्कंठा को
प्रियतम मिलन की इस लालसा को इस मान काल में निहार कर, मान अगर मान होता तो प्रिय मिलन की लालसा कैसे होती। लालसा है, परंतु यह निकुंज जिसमें अलिन ने आ बैठाया है, यह सारंगित निकुंज है, मानिनी निकुंज है, सारंग निकुंज है। यह हिरणी बहुत कोमल है, पर दौड़ रही है अपनी कोमलता की विवशता से, और वही कोमलता की विवशता ही एक सारंगाई है। श्री राधिका ने नयन खोले सखी पर, आकुलोन्मद दृष्टिपात किया, सारंग की रंगाई में भर गीला गीला, और कहा कि तू ठीक कहती है रे। पर उनका कंठ भर आया। उसका जी चाहा कि सुकुमारी किशोरी को अंक में भर ले, हृदय से लगा ले, उनकी आकुलता को आश्रय दे। पर वे ना जाने सोच कर चुप सी बैठी रही। सखी ने श्री मधुर मधुर अली ने अपने अनियारे नयन पूरित अश्रुपूरित बाह, अश्रु कैसे भरा सखी के नयनों, क्योंकि प्रिया का कंठ भर रहा है, दशा भीग रही है, वह स्तब्ध हो रही है, प्रियतम मिलन की लालसा में तृषित हो रही है, और तृषा का वह समुद्र उछल रहा है। उछलते समुद्र के सन्निकट सखी के नयन सहज ही बह रहे हैं लालसा की सुमधुरता से। उसका जी चाहा कि सुकुमारी किशोरी को अपने अंक में ले, इस प्रेम की तृषा से निकाले, प्रियतम मिलन की तृषा से निकाले, उन्हें ललित रहने दे, उन्हें रंगीली रहने दे, हृदय से लगा ले दुल्हनी को, उनकी आकुलता को आश्रय दे, उन्हें सुख दे, वह प्रफुल्ले रहे। पर नहीं जाने क्यों वे सखी चुप ही बैठी रही। बस उसके करतल से प्यार की दुलार मधुधारा बह चली, वह स्वयं ही रोमांचित हो गई। सखी जिसने संभाला है प्रिया का कर, वह थाम कर प्रिया का कर स्वयं ही रोमांचित हो गई। श्री राधिका भी अब सिहर उठी, श्री राधिका भी अब सिहर उठी। उन्होंने किसी रस आकांक्षा से भर नयन खोले। मिलन लालसा, प्रियतम मिलन लालसा इस महान कुंज में, प्रियतम मिलन लालसा इस सारंग कुंज में, लालसा में भारी नयन, भरे नयन, मूंदे नयन कब तक मूंदे रहे। यह प्रीतम मिलन लालसाएं नयनों को पुनः पुनः खुलते नयन कि वह रसाकांक्षा में कि पट खुल तो गया, वे रमन आ तो न गई। रसाकांक्षा में भर नयन खोले, पट खोला, सखी की ओर निहारी, पर वे कुछ निर्णय न कर पाए। सखी संभली, उनकी ओर बिना देखे ही बोली, कब से ये दोनों सखियां श्याम सुंदर को खोजने के लिए गई हुई है, पर अभी तक लौटी नहीं। लगता है चतुर नागर उन्हें मिले नहीं। चतुर नागर किसी नागरी संग होंगे, लगता है चतुर नागर उन्हें मिले नहीं। सखी की बात संकेत प्रिया के मान का वर्धन करना चाह रही है। कुंज मानिनी है, दशा मानिनी है, प्रिया मानिनी नहीं है। प्रिया प्रेम में गलित है, शर्तित है, मधुरित है, दुल्हनी है। दुल्हनी को कैसा खेत, वह तो अपने प्रियतम की लालसा में ही भीगी है। उन्हें देर होगी बेग, वह तो सहज ही रंगीली है। सो सखी पुनः कह रही है कि कब से ये दोनों सखियां श्याम सुंदर को खोजने के लिए गई हैं, और अभी तक लौटी ही नहीं। प्रिय लगता है चतुर नागर उन्हें मिले नहीं। श्री राधिका के अरुणे मुखमंडल पर, ललित मुखमंडल पर व्याप्त वैवर्ण्य और गहरा गया, व्याप्त लावण्य, मधुर मधुर प्रेम का
सहज वैवर्ण्य लावण्य जैसे ललित होता है, वैसे यह व्याप्त वैवर्ण्य, प्रेम का वैवर्ण्य, प्रेम का वैवर्ण्य, शरदित वैवर्ण्य और गहरा गया। प्रेम का गीला गीला यह विकल वैवर्ण्य, विकलित प्रिय, विकलता में भरते, तृषिते प्रिय, हरिते प्रिय, मधुरिते प्रिय, श्री प्रिया का यह वैवर्ण्य और गहरा गए। उदासी भरी दृष्टि से बाहर की ओर देखती हुई बोली, सखी जा तू भी चली जा, मुझे तनिक विश्राम करने दे। जानती हूं कि आज वे नहीं आवेंगे। आज तक मेरे मान को सम्मान दे उन्होंने स्वयं मुझे मान करना सिखाया है। मेरे मान को, कि मेरा मान प्रकट हो मुझ में मान, इस मान कुंज में मान कुंज है और विलंब वे कर रहे हैं कि मुझ में मान हो। क्योंकि जा तू भी चली जा, मुझे तनिक विश्राम करने दे। जानती हूं कि आज वे नहीं आवेंगे। आज तक वे मेरे मान को सम्मान दे उन्होंने स्वयं मुझे मान करना सिखाया है। मेरे सारंग प्राण सारंग उनके रसभरी मनोहारों ने इसे विविध विधि से दुलारा सत्कार किया है। बड़ी ही अलबेली सारंग निकुंज है, वह मधुर मधुर सारंगी थी। इस प्रेम की करमाई के निकुंजों में कैसी होती है सारंग निकुंजे। उष्ण काल में कैसी होती है सेवाएं, काल उष्ण काल है, सेवाएं सहज शीतल है। तो इन सारंग निकुंजों में भी खस खस के शरबत जैसी मधुरताएं टपकती बहती झूमती रहती है। जो खस खस शरबत टपक रहा हो, बह रहा हो, झूम रहा हो, उसी कुंज हो, नौका फिलास हो। जहां जहां सारंग है वहां वहां मान है, पर मान है कहाँ। वहां तो मात्र विलास है, वृंदावनी रस विलास है। सखी के अरुणिम मुखमंडल पर व्याप्त वैवर्ण्य और श्री राधिका के अरुणिम मुखमंडल पर व्याप्त वैवर्ण्य और गहरा गया। उदासी भरी प्रतीक्षा पूरी त्रिषित दृष्टि से बाहर की ओर देखती हुई बोली कि सखी चाह तू भी चली जा, मुझे तनिक विश्राम करने दे। जानती हूं कि आज भी नहीं आवेंगे। आज तक मेरे मान को सम्मान दे उन्होंने स्वयं मुझे मान करना सिखाया है। प्रेम की यह विपरीत विपरीत भाव स्वभाव, प्रेम का एक स्वभाव जैसे तृषा वैसे मान। तृषा में जैसे तृषा का सम्मान देवे और तृषा का वर्णन करते हैं, तृषा को और उकसाते हैं। अंगीठी और सेवित हो, प्रेम का चूल्हा और मचले। तृषा का सम्मान दे उन्होंने स्वयं मुझे मान करना सिखाया है। उनकी रस भरी मनोहारों ने इसे विविध विधि से दुलारा और सत्कारा है। मुझे क्या पता था कि ये दिन भी आएगा जब मेरे प्रणय अभिमान को ठुकरा कर बिना मेरी ओर देखे मुझे छोड़कर भी यूं ही चले जाएंगे। मुझे क्या पता था ये दिन भी आएगा कि जब मेरे प्रणय के इस अभिमान को भी ठुकरा कर बिना मेरी ओर देखे कहीं मुझे छोड़कर यूं ही चले जाएंगे। संवादों में यह सारंग आई, भावनाओं में यह सारंग आई, विलास कुंज की सारंगाई को गा रहे हैं। सारंगाई यही है कि हिरणी दौड़ना तो चाहती है तुम्हारी ओर, पर दौड़ रही है किसी और। प्रेम की अलबेली सारंगाई। दौड़ते हुए नाग को कैसे पकड़ोगी? नाग को पकड़ने के लिए दृष्टि में भी लहर चाहिए। जैसा सुख वैसा रस, जैसा रस वैसा भोग।
मेरे मान को सम्मान दे, उन्होंने ही मुझे मान करना सिखाया भी है। मुझे क्या पता था ये दिन भी आएगा कि जब मेरे प्रणय अभिमान को टुकरा कर वे बिना मेरी और देखे मुझे छोड़कर यूं चले जाएंगे। मान, सहज ही मान प्रवर्धन हो रहा है, सहज ही मान लता विकसित हो रही, रसीली रसीली जो टपक रही है, बह रही है, पिघल रही है, गल रही है। कैसे गल रही है? जैसे उष्ण काल में हिम पिघलने लगे, ऐसे पिघल रही है। क्योंकि काल उष्ण काल है, कुंज मान कुंज है, प्रिया वैसी ही है जैसे उष्ण काल में हिम होता है। हिम होता तो है ना, वे और प्रवर्धित हो, और ललित हो, और शीतल हो। सो संस्मृताओं, मधुरिताओं, ललिताओं, सारंगिताओं आगामी सोपानों में आने वाले सारंग उत्सवों में स्मृत रखना कि प्रिया की मुद्रा कोई हो, उसमें है वे शीतले, शरते, मधुरिते, ललिते, सुभाग, सुंदरी, विहागिते, पुलकिते, अनुरागिते, रंगीले रंगिते, उत्सविते, सरसीले, अनुकंपित, मधुरित, करुणाई, सरसाई, ये भराई, रिझाई, सुभोरी, सुगौरी, सुनागरी, सुनागरी, श्यामलिते, मधुर मधुर कलिते, ललिते, हे अनुरागिते, प्रीतम है, प्रीतम की रुचि मन मोहन रुचि, सुख संवर्धन, प्राण संवर्धन, प्रणय अभिमान को ठुकरा कर बेटा तेरी ओर देखे मुझे छोड़कर यूं ही चले जाएंगे। अभी वह यही कह रही थी कि उनका कंठ रह कर अवरुद्ध होने लगा। तभी वहां सखिया आ गए, उनके मुख में भी उदासी टपक रही थी। चुपचाप आकर वे श्री राधिका के पास बैठ गई। श्री राधिका ने विकलता भरी प्रश्नात्मक दृष्टि से उनकी ओर देखा। कंठ रह रहकर अवरुद्ध हो रहा था। कही रही थी कि वो दौड़ती हुई सखिया आ गई, मुख उदास टपक रहा। कौन सी सखिया? प्रीतम, शरद सुंदर, मधुर सुंदर, श्याम सुंदर, बसंत रंगीले रस को लेने के लिए गई हुई डोलित सखियां थकी हुई आ गई। अब प्यार धीरे धीरे करवाने लगी है। अब जो वायु रूपी अलियां छू रही है वह तनिक उदास लग रही है। स्पर्श जो हो रहा है उसमें तनिक तनिक प्रेम की वह रसीली मधुरता कहाँ आई है। हवा तो आ गई पर रस नहीं लाई, अलियां तो आ गई पर प्राण नहीं लाई, प्राण नहीं लाई। उनके मुख में भी उदासी टपक रही। चुपचाप आकर वे श्री राधिका के पास बैठ गई। श्री राधिका ने विकलता भरी प्रश्नात्मक दृष्टि से उनकी ओर देखा। उन्होंने नयन नत कर लिए, नीचे कर लिए। कठिनाई से इतना ही कह पाए, किशोरी, श्याम सुंदर नहीं मिले। श्री राधिका ने विकलता से प्रश्नात्मक दृष्टि, सारंग की इस दृष्टि में, अब मधुर मधुर इस दृष्टि में प्रश्न है कि सखियों को निहार कर कि प्राण प्राण। उन्होंने नयन नत कर लिए। कठिनाई से सखियां इतना ही कह पाई कि किशोरी, श्याम सुंदर नहीं मिली। श्री राधिका के नयनों से रस धारा, सरस धारा, मधुर धारा बह चली। सखियों से बोले, तुम सब जाओ, मुझे अकेली छोड़ दो। तुम सब जाओ, मुझे अकेली छोड़ दो। वैशाख की बहती हुई इस रसधारा में कैसा स्पर्श है।
आ रहा है न मलय उत्सव, मलयता का उत्सव, वह अक्षय उत्सव, वह सौंदर्य उत्सव, वह श्रृंगार उत्सव। अक्षय आशीष कौन मांगता है इस अक्षय उत्सव पर, अक्षय तृतीया पर। वह प्रेम की सरदाई सरसाई, ललिताई मधुराई, स्निग्धाई, शीतलताएं मधुरताएं आशीष मांगती है कि हमें अक्षय रखना, संग रखना। हम चली जाएंगे ना ना, तुम कैसे चली जाओगी, तुम्हारे बिना कहाँ होगा, कहाँ रहोगी। इन फुहारों में रहती है उष्ण की वह शरदाई, इन फूल बंगलों में रहती है शीतलता की प्रेम की वह शरदाई। भोग में रहती है, राजभोग में रहती है, शीतल शीतल पकवानों में रहती है वह मधुरताई, वह रंगीली रंगाई। विटिका में रहती है, विटिका में रहती है छिपी हुई शरदाई। कहीं कहीं कपूर रहती है, कहीं कहीं सौंफ रहती है, तो कहीं कहीं पर प्रेम की खसखस रहती है, गुलाब गुलकंद रहती है, झूलती हुई मोगरा रहती है। प्रेम की शरदाई, प्रेम की रंगीलियां, प्रेम की मधुरताएं। प्रिया प्रिया उदास है और कह रही है इस विरह, और कह रही है इस मान निकुंज में कि आज आज कह रही है इस मान निकुंज में, जब अलियां प्रीतम को नहीं लाई है। बहते नैनों से रसधारा बह रही, तुम सब चली जाओ, मुझे अकेली छोड़ दो। सखियां हतप्रभ से रह गई, क्या करे क्या न करे, वे सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने ध्यान दिया और एक बार फिर प्रीतम को खोज लाने चल पड़ी। हम तुम प्रीतम की प्यारियां, बिना प्रीतम क्या संपुटित रह सकती है रस से, पथरित रह सकती है सरसता से। उनके बिना मचती है प्रेम की वह सारंगाई, वह विलाप, वह विरह, वह ताप, वह ज्वर। ऐसा ही ज्वर, और उस ज्वर में भी शीतलता। तुम सब चली जाओ, मुझे अकेली छोड़ दो। सखियां हतप्रभ से रह गई, क्या करें क्या न करें। वे सोच में पड़ गई। फिर उन्हें ध्यान आया और एक बार फिर खोजने को चल पड़ी प्रीतम को। अभी वे द्वार से निकली ही थी कि राधिका उठ बैठ गई। उनके उदास मुखमंडल पर उन्माद के चिन्ह प्रकट होने लगे। सखी से अपना कर सरोज छुड़ाते हुए बोले, आज आज मैं स्वयं जाऊंगी, उन्हें ढूंढूंगी, चरण पकड़कर विश्वास दिलाऊंगी कि माननी राधिका अब नहीं रही। उसके हृदय का वह राग अब मूक हो गया है, उसकी धड़कन में अब झंकार नहीं है। माननी राधिका अब नहीं रही, माननी राधिका अब नहीं रही। देखो मेरा मान गल रहा है, मैं स्वयं उन्हें झलकाऊंगी। देखो हृदय में कोई राग नहीं है, एक निस्तब्धता है, ये धड़कनें झंकृत नहीं हो रही। वह लास्य, वह रास, वह सारंग, वह हिंडोल, वह घोर को, वह हिंडोल, प्रेम की वह बिलावल, वह मधुर मधुर केदार लहरें। कहाँ गई यमन, कहाँ गई ये रागिनियां, प्रेम की वह रागिनियां, रसीली रागिनियां जिनकी समुपस्थिति में ध्वनित रहती है, सब जा रही है। दूर दूर तक उनका कोई स्वर नहीं है। ये झंकार, ये हृदय झंकार स्वयं उन्हें सुनाऊंगी। तुम सब जाओ, मुझे अकेली छोड़ दो। सखियां हतप्रभ से रह गए, क्या करे क्या ना करे। वह सोच में पड़ गई। फिर उन्हें ध्यान आया और एक बार
फिर प्रीतम को खोज लाने चल पड़ी। अभी वे द्वार से निकली ही थी कि राधिका, श्री राधिका उठ बैठ गई। श्री राधिका उठकर बैठ गई। उनके उदास मुखमंडल पर उन्माद के चिन्ह प्रकट होने लगे। सखी से अपना कर सरो छुड़ाती हुई बोली, खड़े होते हुए सखी से अपना कर सरो छुड़ाती हुई बोली, आज मैं स्वयं जाके उन्हें ढूंढूंगी, चरण पकड़कर विश्वास दिलाऊंगी कि मालिनी राधिका अब नहीं रही। हृदय का वह राग मूक हो गया है। उसकी धड़कन में अब झंकार नहीं है। मालिनी राधिका शरद अब नहीं रही। उसके हृदय का वह राग अब मूक हो गया है। हवा अब गर्मा रही है, शीतलता अब जा रही है। उसकी धड़कन में झंकार शीतलता का, सरसता का, शरदाई का सिहरन, वह सिहरन ही अपना रही, कंपन प्रकंपन उसकी धड़कनों में अब झंकार रही है। यह कह श्री राधिका उठ खड़ी हुई। सखी ने संपूर्ण बल लगाकर उन्हें भुजपाश में बांध लिया। यह कह श्री राधिका उठ खड़ी हुई। सारंगित मधुर सारंग अली ने, मालती मान अली ने, रसीली रस अली ने, सहज रसमही अली, सरसाई अली, शरदित अली ने, सारंगित अली ने संपूर्ण बल लगाकर उन्हें मुझे पाश में बांध लिया। श्री राधिका ने छूटने का प्रयास किया पर सब निष्फल। उसने श्री राधिका को हृदय से लगा लिया, मुझे पाश में भर दिया प्यारी को और हृदय से लगा लिया। हंसकर मधुबा की वाणी में कहा, हंसकर मधुबा की वाणी में कहा, हंसकर मधुबा की वाणी में कहा, प्रिय प्रिय, उस राग से ही तुम्हें जी रहा हूँ, उस राग से ही तुम्हें जी रहा हूँ। यह कहकर राधिका उठ खड़ी हुई। आज मैं स्वयं जाके उन्हें ढूंढूंगी, चरण पकड़कर विश्वास दिलाऊंगी कि मालिनी राधिका अब नहीं रही। उनके हृदय का वह राग अब मोह हो गया है। उसकी धड़कन में अब झंकार नहीं है। अलबेली मालिनी निकुंज में वे राधिका उठ खड़ी हुई। अलबेली सखी ने संपूर्ण बल से, सांवरी सखी ने संपूर्ण बल से बल लगाकर उन्हें भुजपाश में बांध लिया। श्री राधिका ने छूटने का प्रयास किया पर सब निष्फल। उसने श्री राधिका को हृदय से लगा लिया। हंसकर मधुपा की वाणी में कहा, प्रिय, उस राग से ही तो मैं जी रहा हूँ। उस राग की झंकार मेरे प्राणों का संकेत है। उस हृदय की धड़कन में ही मेरे उर का स्पंदन लालित्य है, ललित है। उसी राग से धड़कन नहीं रही, झंकार नहीं रही, मोह हो गया। कहाँ नहीं रही प्रिय? उसी हृदय की राग से तो मैं जीवित हूँ, जी रहा हूँ। उसी राग के झंकार से मेरे प्राणों पे यह शीतल संगीत है। उस हृदय की धड़कन में ही मेरे उर का स्पंदन ललित है। हे मालिनी, तुम्हारे मान का भी, हे मालिनी, हे मालिनी, हे सारंगिणी, हे मालिनी, हे सारंगिणी, तुम्हारे मान की पीयूष धारा में मज्जित, तुम्हारे मान की पीयूष धारा में मज्जित, मैं तुम्हारे धड़कन की और स्पंदन ललिताओं में भरित। कहते कहते सखी वेशधारी
सखी वेशधारी प्रीतम ने श्री राधिका की चिबुक उठाई। आलिंगित मधुरित आलिंगित मधुरित ये अली अली, यह प्रिया और सांवरी अली, लाल गोरी लाल, रसिया रंग रसिया, यह है कौतुक रंगीले कौतुक रस कौतुक, श्रृंगार कौतुक मधुर कौतुक। कहते कहते सखी वेशधारी प्रीतम ने श्री राधिका की चिबुक उठाई। पुनः पुनः रस संचार कर उन्हें जीवन दान देते हुए बोले, चिबुक उठाई और पुनः पुनः प्रेम विवश प्रीतम विवश, प्रीतम की लालसा पे विवश प्रिया को रस संचार में भरने हेतु जीवन दान देते हुए उन्होंने चिबुक उठाई। कहा, उसी राग से तुम्हें जी रहा हूँ, उसी राग की झंकार से मेरे प्राणों का संगीत है प्यारी। उस हृदय की धड़कन में ही मेरे उर का स्पंदन ललित है सरसीली, हे माननी सारंगिणी रंगीली रसीली छबीली। तुम्हारे मान की ये जो अमृत धाराएं हैं, इन्हीं में तो मैं मज्जित हूँ, लेपित हूँ। ये चंदन के उबटन, यह शीतल शीतल मज्जन, ये रसीला मान, ये बासंती मान, ये प्यार प्यार का यह आवरण, यह मज्जन, यह अंगराग, यह उबटन, यह नदी प्रेम नदी पीयूष वर्षण, यह वर्षा मनोहर सारंगाई। तुम्हारे मान की पीयूष धारा, तुम्हारे मान की पीयूष धारा में ही तुम्हें मज्जित हूँ। कहते ही कहते सखी वेशधारी, सारंगित मधुरित सखी वेशधारी, प्रियारंगित मधुरित प्रेमी रसीले रसिक सखी वेशधारी प्रियतम ने श्री राधिका की चिबुक उठाई। पुनः पुनः रस संचार कर उन्हें जीवन दान देते हुए कहा, उनके हृदय के राग को सुना और सुना और फिर सुना, उनके हृदय के राग को सुना। जीवन दान देते हुए उनकी चिबुक उठा रस संचार कर उन्हें कहा, तुम्हारे मान की पीयूष धारा में मज्जित तुम्हारा, और उस हृदय के राग को सुना सुना और फिर सुना। कितनी विफल, जितनी व्याग्र, जितनी विरहित, जितनी विप्रलंबित प्रिया श्री प्रीतम ने पाई, उतना ही वह लेपन अनुलेपन रंगन रसन अंगरागन मलयांकन चित्रांकन खेलेंगे ना। रंग रसिया फूल होंगे ना, फूलनी की इस माधुरी के मधुर मधुर सरस फुहार, रंग फुहार, शीतल शीतल प्रेम के परस्पर प्यार दोनों, परस्पर प्यार दोनों। वे उष्णाई में है तो ये बींझनाई में है, बींझन है प्रेम, बींझन है प्रेम, शीतल शीतल बींझन। हृदय के राग को सुनते ही बींझन, सारंग रस सारंग और सुनते और रंगते वे नौका विहारी, शीतलता की मधुरता में खेलते सारंग विहारी। श्री राधिका पहले तो स्तंभित सी हुई, फिर उन्होंने संपूर्ण कांत में किसी अभिनव विद्युत का संचार पाया। श्री राधिका पहले तो स्तंभित सी हुई, क्योंकि श्री राधिका अब तक अपनी जान में एक सही संग बतिया रही अपनी दशा। प्रियतम विरह लालसा, प्रियतम मिलन लालसा, प्रियतम मिलन लालसा में व्याकुलित त्रसित श्री राधिका अलेश जो लिपटी और कुछ कह गई, स्तंभित हुई। उनके मधुर कांत में अभिनव विद्युत का, प्रेम का, रंग का, रस का, सारंगाई का संचार हुआ। अलबेले प्रेम के इस अलबेले कौतुक से वे सिहर गई, प्रोमावलियां छूप गई, खड़ी हो गई और उत्सव रंग गया।
मुख पर ललिताभा मधुराभा सरसाभा प्रेमाभा छिटक गई। उतनी देर के उस भीषण विछोह के अनंतर प्रिय की दुलार वर्षा में भीगी सी पे उनसे और लिपटती और भरती और सुराही में भी भरती, रसीली रस सुराही भरती। यह प्रेम की उष्णिम कुंजन की रंगाई है, यह प्रेम की उष्णिम कुंजन की शीतल श्रृंगारन से हुई सगाई है। प्रेम की उष्ण कुंज में मधुर मधुर मिलनाई है। कैसा मिलन रचा जा रहा है, कि दोनों में परस्परता का आंदोलन है और दोनों में परस्परताओं की तृषाओं की ललिता बह रही है। जितने वे तृषित हैं उतने यहाँ वहाँ ललिता, शीतलता, मधुरता, शरदाई सरसाई लहरा रही है। श्री प्रिया विरहित है, परंतु प्रियतम रूपी लाल समक्ष तो यह विरह शीतल होगा ही ना। ये सखी हो जाएंगे पर अपनी सुगंधों को, अपनी मधुरताओं को, चंदन अपनी कोमलता को कहाँ छोड़कर आएगा। केसरे तो गलेगी पिघलेगी, रंग छोड़ेगी ना, वो बहेगी ना, टपकेगी ना, शीतलता उड़ेगी ना, झूमेगी ना। विंझन वातावरण में हो ना हो सिंहरण, पर विंझन दे जाता है सिंहरण। प्रेम का विंझन, प्रेम की फुहार, रसीली फुहार निकुंजे आ रही है। नौका विलास आ रहा है, फूल बंगले आने को हैं। फुहारें छा रही हैं, सारंग आ रही हैं, घन घुमड़ रही हैं। कुंज हरित होने को दावली हो रही है, पावस छाने को है। अभी कौन सी वेला है, अभी नई नई गरमाई आ रही है। प्रेम में उष्णिम ऋतु छा रही है, उष्णिम ऋतु में शीतल सुखों का झोंका आने को है, और शीतल ऋतु में उष्णिम सुखों का मेला छाने को है। खिचड़ियाँ पकने को है, परस्परताएं, शीतलता में उष्णिम सेवाएं और उष्ण वेला में शीतलताओं की रसीली सेवाएं। यहाँ भाव से, प्रेम से, रस से दोनों का संवहन रस रीति से श्री उषा ले, श्री मधुर मधुर उषा जो सहज रूप से कर रही है। उषा कैसी उषा, ललित उषा, प्रेम की प्रथम सरित मधुरित गीली भीगी उषा, रंगीली उषा, रंगीली रसीली उषा, निजतम उषा, प्राणतम उषा, मधुरतम उषा। जैसे बिलावल टपक रही हो, जैसे वो लहरा रही हो श्री प्रिया, झूम रही हो, मचल रही हो, सरक रही हो, भीग कर टहल रही हो दुल्हनी, प्रभात में खिल रही हो फूलनी। फूलों से मिलो सुबह सुबह, वही नई दुल्हन से पुलक रहे होते, मधुर मधुर प्रेम में भीगे होते। फूलों से मिलो सुबह सुबह। यहाँ एक कुंज जिसमें प्रतीक्षा जिसकी वही संग, और उसी के संग, उसी राग के संग यह हृदय की राग कहती, और राग कहकर उसी राग से लिपटती, और उसी राग से अपने हृदय की राग का प्रत्युत्तर प्राप्त कर शीतल हो सिहरते। अभिनव विद्युत के मधुर कीले संचार में सिहरती रोमावलियां खड़ी हो गई, उत्सव छा गया उनके मुखमंडल पर। अब प्रेम आभा, रस आभा, शीतलता की मधुर मधुर छटाएं झूम गई। इतनी देर तक भीष्ण विछोह के अनंतर प्रियतम के प्रेम की यह दुलार वर्षा में वे भीगी, वह फुहारों में भीगी, वह प्रेम के इन गीले गीले अंगरागों में, रंगीले चंदन उबटनों में लिपटी।
और लिपटी और लिपटी। जिसे गर्मी लगती है वह शीतलता से लिपटता है ना। विरह से प्राप्त अपने ताप को वह अपने प्रियतम से, औषधि रूपी सरस प्रियतम से, चंदन जैसे मधुर प्रियतम से डूब डूब कर स्नान करती अभिषेकिनी। रसीली रंगीली प्यारी मधुरित सरोवरे, सरोवर में खेलती मरालिनी। मराल मरालिनी मरालिनी है, मान सरोवर है, मान सरोवर है। मराल मरालिनी है, मान सरोवर जिस मराल, मान सरोवर जिस मान से बना हुआ है वह मान कैसा है? माना हुआ मान है, रसीला मान है, शीतल मान है, शरदित मान है। हंस है और हंसों की बोली में जो माधुरी है वो माधुरी सहज ही वो माधुरी, रसीली माधुरी कैसी है? वे रसीली माधुरी शरदित सिहरित शीतल है। तो आली गरमाई कितनी हो, जो प्यार मचले, शीतल हवा गुजरे सिहरे। प्रिया कहीं छू तो न चले, प्रीतम कहीं उड़ तो न चले। पंखा जब चले, बीझन जब चले, प्रीतम की शाएं साएं, सिहरन धड़कन के राग, कुछ अनुराग के यह घन कह चले। तुम सुनना चाहती हो न राव, प्रेम का रब वो शीतल होता है। कब सुनोगी प्रेम का वो रब, कब सुन पाओगी सहज प्रेम का वह शीतल रब? जब वातावरण में ताप हो, प्रचंड ताप हो, और प्रचंड ताप में कोई एक हवा की लहर शीतला कर घुमड़ रही हो, झुमर रही हो, टपक रही हो, बह रही हो। कहा जाता है ना गर्मी में लू पड़ती है और उस लू में कोई एक ठंडी ठंडी हवा हो, उस हवा में होगी ध्वनि प्रेम की मधुर मधुर गीली गीली सिहरन। प्रेम की सिहरन जब छूती है गीली होती है, रसीली होती है, रंगीली होती है, फीकी होती है, टपकती होती है, सिहरन भर देती है। वो विघन तुम्हें ऐसे ले जाकर खड़ा कर देगी जैसे तुम कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा से फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के मध्य कहीं उड़ रही हो, झूम रही हो। होली से दिवाली के मध्य, दिवाली से होली के मध्य, कार्तिक से फाल्गुन के मध्य उड़ती हुई प्रेम की शीतलता, शीतलता। मिले तुमसे जब जेठ में कोई मोगरा, मिले तुमसे जेठ में कोई मोगरा, करता उससे शरदाई की बात, शरद अली की बात, शीतलता की बात, शरद सखी की बात। वह शरद सखी आ रही है, शीतलता के आभास ला रही है। कब तक तुम ताप को शीतल कर पाओगी? जब तक वातावरण में है कोई शीतल अली कली, ये प्रिया प्रियतम मधुर कली, चंदन परस्पर चंदन, लिपटते घुमड़ते छिड़कते, छिड़को रे छिड़को। ये दोनों अपनी परस्पर तृषा में दाहित हो रहे हैं, मिलने के लिए आतुरित हो रहे हैं। वो दौड़ने को है, ये यही है, यही है। तो लिपटो रे लिपटो, लिपटो रे लिपटो। प्रेम की अलवेली लिपटन, मधुर मधुर सिहरन, और लिपटन, और ललित लिपटन। उस समय उनकी वह रसमयी तृषा और पीयूष वर्षी सघन घन घन की सारंगित मधुरित सरस रस बोछार, सारंग की बोछारों में और पावस की बोछारों में, मल्हार की बोछारों में यही तो एक अनुपात है कि सारंग की बोछार बहुत बहुत कोमल एहसास देती है कि बरसात कि जैसे बरखा अभी किशोरी हो, ऐसे सारंग की बोछार झूम रही हो। गर्मी और गर्मी में निदान रूप में बूंदे टिमटिमाने लगे, छूने लगे। एक एक बूंद की छुअन सुखद शीतल शीतल स्पंदन दे। कैसी सुगंध उठेगी जैसे तुम उसी कुंज में हो।
जैसे खसखस की टाटी भीग रही हो पानी छिड़कने से, त्यों तुम भीगने लगोगी, खसखस की तरह झूमने लगोगी, सुगंधित होने लगोगी। फिर धीरे धीरे जब वो बरसात गहराने लगेगी, यह गरमाई उन बादलों से हारने लगेगी, पावस रहने लगेगी, छाने लगेगी। फिर फिर बिहारणी हो जाएगी यह वर्षा, और इसका वो बिहार उतना शीतल स्पर्श नहीं रहेगा, पर रसमय रहेगा, रस होकर रसिक होगा। और यह वृंदावन अपनी रसिकता का उत्सव बनाएगा, हरित वन होकर, हरिताएं सहित खिल खिल कर, खिल खिल कर, खिल खिल कर। कब कब है हरिताई, कब कब है पावस, जब जब है बसंत, जब जब है शरद, संग संग चलो रे, पावस शरद बसंत संग संग चलो रे। उनके सुख देने हैं, आओ सब उनसे संग संग मिलो रे। तुम ये ना सोचना कि इस निकुंज मार्ग में तुम अकेली उन्हें मिल पाओगी। तुम्हारे पास में अंगीठी है तो बींझन कहाँ से लाओगी, बींझन है तो अंगीठी कहाँ से लाओगी। सो संग संग चलो रे। कुछ उशीर कुंज, कुछ उष्ण कुंजे हैं, कुछ शीतल कुंजे हैं, और उन कुंजन में परस्परता के रंगन हैं। सारंग के मान विलास को झांकने के लिए तुम मरुस्थलियों के चिंतन तो गूंथ लोगी, परंतु उन मरुस्थलियों में शीतल शीतल पावसित हरित भरित ललित सघन सघन हिमालय के दार की वह मधुर मधुर हिमवन, मधुर मधुर हिम कुंजन कहाँ से निहारोगी। शीतल कुंजे, हिमवत कुंजे, मधुरवत भीगती टपकती कुंजे, और हिम भी कैसा रसीला रंगीला। हिमालय पर होली हो गई, रंग हो गया, रंग हो गया। जब तक चिंतन में वो हिमांकन मधुरांकन हेमंत केदार कुंजे कैसी है, शरदित है, तब तक होली कहाँ हुई है। शरदाई तो है, होली नहीं है। और जब होली हो गई है तो वह शीतलता रंग से हार गई है। शीतलता रह भी रंग न रहे तो शीतलता शरदित रहती है, सिंहरित रहती है। और शीतलता जब रंग भोगने लगे, शीतलता जब रंग पहनने लगे, रंग जब शीतलता पर खेलने लगे, बसंत जाने लगे, जाने लगे। पर शरद का हाथ छूटे ना। बसंत ने शरद का हाथ पकड़ा, अब शरद का हाथ कौन पकड़े, बसंत को कौन पकड़े। फूलों से पूछो, इन लताओं से पूछो कौन पकड़े। कुछ फलों में रहती है शीतलता, प्रेम की मधुरता। जैसे आम बसंत के उस मधु को लेकर आगे बढ़ता हुआ फल है। मधुरता कहीं न कहीं छिपा कर लाई जाती है, शीतलता कहीं न कहीं लुका कर लाई जाती है, उन पर लिपटाई जाती है। जाते ही चरणामृत मिलता है मंदिरों में, चरणामृत में आती है चंदन की सुगंधें, चंदन की वह सुगंधें शीतल शीतल। अनुराग उनका ऋतु कोई हो वही शीतल है, वही मधुरित है। हाँ तनिक गरमाई का लीलांकन खेलना होगा, पर वे शीतल है, वे सहज शीतल है, सहज शीतल है, सहज शीतल है। और लिपटते मधुरते शीतल हैं। उन्हें पता हो ना हो, वे संभ्रम में हो, कहीं हो, किसी दशा में हो, परंतु परस्परता के छींटे तो संग है। उन छींटों में रंगीले तो वे हैं। ये किशोरी कितनी ही माननी हो, परंतु प्रियतम जो सन्मुख है तो इस मान में एक हास्य तो है, एक मुस्कान तो है, एक लास्य तो है। और ऐसे लास्य हास्य संग सारंगित यह सारंगित हीर, यह सारंगित हीरणी ऐसी माननी की जो दौड़ तो रही है पर बस गोद में आ जाना चाहती हो, लिपट जाना चाहती हो,
सिमट जाना चाहती हो। शशांक प्रेम की मधुर मधुर गिलहरी गोद में आ बैठना चाहती हो। सिहरती हुई फूलनी ये सारंग तुम्हें छूने लगे, इतनी सरस हो जाओ कि ये सारंग तुम्हें छूने लगे। प्रेम चंचल होकर तुमसे मिलने लगे, बंकिम होकर तुमको बांके बिहारी दिखने लगे। वो चलने लगे, फिरने लगे, दौड़ने लगे, मचलने लगे। कब सरसा जाओ, हरसा जाओगी, हरसा जाओ, सरसा जाओगी। ये परस्पराई की भराई है सारंगाई। सारंगाई कैसी है? सारंगाई के लिए सरस लालसा हो, जिसमें सरस शीतल मधुर परिमलित लालसा सहज है, जिसका चेतन ललित है, जिसके चेतन में खुशबू शीतल है। जिसे जल डाला और जल शीतल सुगंधित हो उठे, ऐसी सुराही है वहां सहज ही डाला हुआ जल सारंगित मदिरा है। सारंग का रस कैसा होगा? जैसे ग्रीष्म काल में शरबत होगा। शरबत की बात सर्दी में करे तो कैसे कर? अनुभव उसका आस्वादन अनुभव में आएगा कैसे? सर्दी में उष्णिम अनुभव बनते हैं, और वो उष्ण अनुभव जब पककर वातावरण होते हैं, कुंज होते हैं, तो उन कुंजन में सेवा शरबत होती है, रसीली होती है, मधुरित होती है। यहाँ सारंगाई सहज उत्सवित है, और उन सहज सारंगित और उन सहज सारंग उत्सवित वनों में भी मोर है, कोयल है। सखियों ने इन्हें पाला है, संभाला है। कोई बसंत है, कोई पावस है, कोई शरद है, हंस है, मराल है। बड़ी अद्भुत रंगीली कुंज अलग ने सजाई है। जब तक हंस है, कमल है, जब तक गुलाब है, कहाँ जाने वाली है ये ठंडक? यहीं रहने वाली है, हमारे घर में ही है। खेती करो ठंडक की, शरदाई की, शीतलताई की, मधुराई की, सिहराई की, प्रेम की सिहरनों की। कैसे करोगी? वर्षा करो, वर्षा अनवरत रखो। अनवरत वर्षा अगर ग्रीष्म ऋतु में भी होने लगे तो सिहरन बनने लगती है, जाड़ा सताने लगता है। और जब जाड़ा होता है, सिहरन होती है, तो प्रेम की शिशिर ऋतु में स्थिति बनती है। और शिशिर ऋतु जहाँ जहाँ होती है वहाँ हिंडोल रहती है। प्रेम की गीली गीली हिंडोल, भीगी भीगी हिंडोल। कैसी हिंडोल कि अति शीतलता में, अति रजनी में, अति प्रेममय वातावरण में प्रकाश, चंद्र प्रकाश रंगीला रचीला होते हुए रवैये के उत्सवों के रंग दे रहा हो। अगर वो हिंडोल पावस में है तो वह चंद्रित मधुरित प्रकाश खसखस की सुगंधें झाड़ रहा हो, चंदन की मधुरताएं टपका रहा हो, परिमलताएं लुटा रहा हो, और प्रिया प्रीतम तोलित हो, मधुरित हो, लिपटे हो, लिपट कर झूम रहे हो। झूमते प्राण जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ हिंडोल, और झूमने से हुई रंगन, रंगन से हुई टपकन, टपकन से हुई सिहरन, सिहरन जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ हिंडोल। प्रेम की सरसीली हिंडोल निस्तब्धता में भी है यह प्रेम की सरसीली हिंडोल। कैसी निस्तब्धता, शीतलता के बाहर की निस्तब्धता, शीतलता के भार की निस्तब्धता। क्या होती है शीतलता का भार? अतीव वातानुकूलित, अतीव शीतल वातानुकूलित, बहुत ठंड हो, बहुत अधिक ठंड हो, और तुम उस ठंड में जकड़ जाओ, जकड़ जाओ, जकड़ जाओ। ऐसी जकड़न भरी साधना है श्री वृंदावन। प्रेम की शीतलता में, श्री प्रेम की शीतलता में, श्री वृंदावनी रस की उपासनाओं में इस शरद की साधना का पान अवश्य करना। तुम बर्फ पर सो जाना,
तुम हिम की सेज बिछा लेना, हिम की सेज बिछा लेना, शीतलता का अभ्यास करना, वस्त्रों को भिगो भिगो कर गीला रख कर पहनना, प्रेम की शीतलता को गूंथना, रहना तुम हिमालयों में रहना, हिमालयों की केसरों को लेकर प्रेम की शीतलता के इस मधुर मधुर उत्सव को लेकर लिपटना, उन पर जा लिपटना। काश्मीरे मधुरिते, काश्मीर श्री प्रिया का ही एक नामांकन है। कैसा नामांकन है? केसर की कुंजन, केसर से सुसज्जित स्वरूपावली, मधुरावली, रूपावली। श्री प्रिया प्रेम की केसराई, मधुराई, सरसाई। केसर, ये केसरी रंग कैसा है? बसंत और तनिक सी ललिताई मिला हुआ, तनिक सी इसमें प्रेम की शरदाई का छींटा, मधुरित मधुरित मधुरित, शीतलतम कुंजन में उष्णतम सुख है केसर। त्यों ही प्रेम की मधुरित गरमाई भरी कुंजन में शीतलतम सुख है एक और केसर, जिसे कहा जाता है प्रेम की अफिमाई, प्रेम की मधुराई, प्रेम की अमलाई, प्रेम की चिकनाई, प्रेम की खसी खसाई। उसीर कुंज दौड़ी दौड़ी आई, उसीर कुंजन प्रेम की, शीतल कुंजन प्रेम की, अमलित मधुरित कमलित कुंजन प्रेम की, ललित कुंजन प्रेम की, अरुणित कुंजन प्रेम की, भीगते टपकते अनुरागों की कुंजन। श्री प्रिया प्रीतम के लिपटन लिपटन उस समय की वो रस तृषा और पीयूष वर्षी सघन घन 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 रस बोछारे, सारंग बोछारे, भांति भांति से प्रिया को प्रस्पुष्ट करते हुए प्रीतम और मधुरित हो और अनुरागित हो, अपनी रसीली रस तृष्य, अपनी रसीली रस तृषा में आकुलित, मिलन आकुलित, मिलनार्थ त्रसित इस प्रिया को भांति भांति से रस पोषण की सेवा देते प्रियतम, राग अनुराग से भरे नयनों से रस याचना करने लगे, रस पुष्ट करते करते रस विवशा किशोरी, रागानुराग भरे नयनों से रस भरते भरते प्रिया को प्यार में लिपटते लिपटते रसमय याचना करने लगे। मिलन आतुरे को मिलने की और मिले रहने की याचना करने लगी। रस विवशा किशोरी रस के अमित घट उड़ेल उड़ेल कर बरसाने लगी। रस के अमित अमित घट मधुर मधुर सुराहियां अब झूमने लगी। सुराहियों की वेला आने लगी, घटों की वेला छाने लगी, पन घटों पर अब गोरियां आने लगी। यह गरमाई शीतलता की गगरियां लेकर चलने लगी। रस विवशा किशोरी, रस विवशा किशोरी, कैसी रस विवशा सरस विवशा किशोरी। सरस प्रियतम लिपटे हैं ना, फूल लिपटे हैं ना, मोगरा मोगरा श्रृंगार हो रम रहा है ना, फम रहा है ना, रंग रहा है ना, रसीले कुंवर को ऐसे मोगरे की, ऐसे गुलाबों की, ऐसे फूलों की लिपटनों में लिपटे यह प्राणिणी 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 ऐसी मधुरताओं से रस विवशा है। कैसी विवशता, शीतल विवशता। तुम्हें कोई फूलों की श्रृंगार पहनाती और फूलों के श्रृंगार तुम्हारी विवशता हो जाए, उसे संभालना, उसे संग करना, उसे रखना, उसे सहेजना। ऐसी रस विवशा किशोरी, शीतल श्रृंगारों से लिपटी किशोरी, शीतल बौछारों से भीगी किशोरी, रस के अमित अमित घट प्रियतम पर बरसाने लगी मल्हारी। सारंगित मधुरित बरसने लगी, बरसने लगी। कब होती है बरसात? जब अति हो जाए उष्णता की तब होती है बरसात। उष्णता की अति कब होती है? जब होती है रस की लालसा। आज अगर तुम अपनी उष्णता से थक गई हो तो आज ही रस की बरसात होगी।
जब कोई थक कर मोर मोरनी पुकारेंगे तब तब होगी। तो पुकारे ना ये मोर मोरनी तो हो ना इन्हें यह मिलन लालसा, घन लालसा, सघन लालसा, सारंग लालसा, घनाच्छादन लालसा। तुम उष्णाली हो, उष्ण कुंजन में सेवा निवेदन कर रही हो, फूल मंगला तो बना लोगी, नौका विलास रच लोगी, परंतु उन सेवाओं में एक लालसा और मिलाना कि आज बादल आ जाए, घन छा जाए, आज वो भीगे, आज भीगे, रस वर्षा हो, सरस वर्षा हो, और जो होगी तब तब रस वर्षा, सरस वर्षा, सारंग वर्षा, मल्हारिणी पावस वर्षा, तब तब वे बरसेगी, बरसाने वाली सरसेगी, वे हरसेगी, भीगेगी, झूमेगी, वे करुणानिधि। उन्हें उन्हें लालसा से ही पुकारा जा सकता है। तो लालसा हो, लालसा हुई तो गर्मी ही कहाँ होगी, क्योंकि लगेगी गर्मी तो शीतलता की मांग की पुकार उठेगी, और जब जब उठेगी बादल घुमड़ेंगे घुमड़ेंगे और बरसेंगे, सारंगाई मचलेगी, सारंगाई मचलेगी। इस भय से त्रस्त रहो कि आज जेठ है और कल मुझे सावन चाहिए, मुझसे सब्र नहीं होगा। हे आषाढ़, तुम कल आना, आज आज पावस को रहने दो, चली जाओ जेठ, दौड़ जाओ, फिर मुझे कहाँ रखोगे। तुम चूल्हे के अंदर खिचड़ियाँ पकाओ, शिशिराइयों को और उमगाओ, शिशिराइयों को उमगाने की सेवा हो जेठ के इन चूल्हों की। तुम कहो मैं कौन हूँ, तुम्हारी उत्पत्ति कौन सी ऋतु की है, वह तुम हो, ऋतु ही तुम्हारी उत्पत्ति है। और वो उत्पत्ति कब मान्य है, ये भी प्राथमिक है। किस दिन उत्पत्ति मानी गई है, आज मानी गई है तो आज से ही वो ऋतु सुख प्रारंभ है। जब मानी जाएगी तब से ही वो ऋतु सुख प्रारंभ है। और ऋतु सुख अपना नहीं होता, उनका होता। हमारी एक ऋतु है, उनकी सब ऋतुएं हैं। सब ऋतुएं संग चल रही है, रंग भर रही है, रस भर रही है। सब जगह वह मचल रही है, पक रही है, सुलग रही है, सज रही है, फब रही है, हिलग रही है, झूम रही है, भीग रही है, टपक रही है, लहरा रही है, तरसा रही है, भीग रही है, महक रही है, पुलक रही है। मेहंदियाँ करतलियों पर फब रही है, सच रही है, दौड़ रही है तितलियाँ, घुमड़ रही है अलियाँ, छा रही है गगरियाँ, बरस रही है बरसाने वाली रस के अमित घट उड़ेल रही है। उमग उमग कर रस विवश किशोरी, रस विवश किशोरी रस याचना करते, और मधिर मधिर मिलन की सरस याचना करते, प्राण को रस पुष्ट करती हुई प्रियतमे रस उमगा रही है, रस बरसा रही है। अब प्यारी उन पर अपना प्रेम उड़ेल रही। मिलन लिप्टन सिमटन, और उसमें भी प्रियतम की ये कि तुम पिलाओ ना, तुम भरो ना, दो ना। और प्रिया जब देने लगे प्रेम रंग के चिन्ह, रसीले रंगन, वह उन्हें और प्रेमातुर हो प्यार में भर और अपने में समावेशित करने लगे कि तुम बाहर ना जाना, ताप लगता है, ताप लगता है, और भीतर उतारने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, संभालने लगे। ये दोनों का परस्पर भोग, दोनों की परस्पर संभाल है, देखभाल है, सेवा है। प्रीतम रहे हुए तो कहाँ रहे हुए, प्रिया के अतिरिक्त कोई और विकल्प ही नहीं है, कुंज ही नहीं है। वहीं लौटते हैं, वो घोंसला है श्री प्रिया उनका, उड़ते हुए खग का। वो मान सरोवर है किनका, मराल, प्रिया मराल, प्रिया मराल, प्रिया मराल है वे, बिहारते बिहारी, रंगीले बिहारी, रसीले बिहारी, श्री कुंज कुंज के भ्रमर बिहारी,
मधुर 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 सारंग विहारी, रमण विहारी, रमण विहारी, विलास विहारी। जो विहरता है वो प्रियतम है, और जहाँ विहरता है वो प्रिया है। जिसमें विहरता है, जिससे विहरता है, जहाँ तक विहरता है वो प्रिया है। वो सेवा दे रहे हैं, शीतलता दे रहे हैं, चंदन के चित्रांकन कर रहे हैं। तो ये चित्रांकन चंदन श्री प्रिया है। परस्परता के अंकन है, परस्परता की छुअन है, परस्परता के मधुरांकन है। प्रियतम अपनी सेवाओं को जुटा भी ले तो प्रिया पर अनुलेपित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रियतम की संपूर्ण सेवाओं में जो माधुरी है वो प्रिया है। प्रियतम ने क्या पकाया है, प्रिया को सजाया है। प्रियतम के कर तल में मेहंदी है, मेहंदी जो है वो प्रिया है। और प्रिया को प्रिया से कैसे सजावे, तो प्रिया ने जो सजाया है उसमें प्रियतम भरे हैं, और उस माधुरी से ही श्री प्रिया का श्रृंगार करना है, परस्परता से सजाना। अर्थार्थ प्रियतम ने प्रिया के चित्रांकन हेतु जो गुलाल, अर्गजा, केसर, चंदन, अंगराग, परिमल, सुहाग, वीटिका तैयार करी कराई अपने आलन से, मान कुंज सजाई। उसमें वो श्रृंगार जब प्रिया वाले प्रीतम के कर में आएंगे, और प्रीतम जब उनसे प्रिया को सजाएंगे, उससे प्रिया को सुख होगा, क्योंकि प्रिया को प्रियतम पहनने हैं, प्रिया को प्रियतम पहनने हैं। और प्रिया को प्रियतम पहनने हैं तो प्रियतम के पास पहनाने को प्रियतम हो भी तो, क्योंकि उन्होंने जो सजाया है वो तो प्रिया है। तो परस्परता होगी। प्रियतम ने प्रिया सजाई है, प्रिया उन्हीं प्रिया प्रियतम वरमाल गूंथ रहे। प्रियतम ने गूंथी प्यारी रूपी वरमाला, प्यारे ने गूंथी प्यारी, प्रियतम ने गूंथी प्रिया रूपी वरमाला, और प्रिया ने गूंथी प्रियतम रूपी वरमाला। परस्परताओं की गूंथी हुई यह वरमाला, एक एक फूल, एक एक पंखुड़ी में अपने प्रेमास्पद का, अपने प्राण का, अपने प्रेम का चिंतन, उनके सुख का चिंतन, और उस सुख चिंतन से यह वरमाला तैयार, और तैयार वरमालाओं को अदल बदल कर धराती इनकी करतलियों में बदली हुई वरमालाओं के प्रकंपन से भीगते हुए कि तुमने क्या पकड़ा दिया, क्या थमा दिया, गदगदाते भीगते हुए और डूबते सिहरते हुए और आगे बढ़ती प्रिया कि मैंने पहनाऊं, ये तो उन्होंने बनाई है, उन्होंने बनाई है, मैं पहन कर आऊं, थोड़ी देर पहन कर आऊं। प्रिया प्रीतम की यह वरमालाएं परस्परता में बनी उन वरमालाओं का स्पंदन, प्रकंपन, और उन मधुरताओं का गलन सिहरन, ये सेवाएं परस्पर आई है, परस्पर होकर उछलती है, परस्पर होकर सुख होती। फिर प्रिया प्रियतम को वे माला पहनाती है, प्रियतम प्रिया को वे माला पहनाते हैं। परस्परता में पहनी हुई इस माला में वह इन पंखुड़ी पंखुड़ी पर आए हुए बिंदु बिंदु में पंखुड़ियां थक गई है, भीगने लगी है करतलियों में, कंठ पर, हृदय हार पर झूमते झूमते लहरा लहरा कर ये वरमाल थक गई है। थकित वरमाल पर स्वेद है, स्वेद के बिंदु बिंदु पर, वरमाला की पंखुड़ी पंखुड़ी पर, स्वेद बिंदु बिंदु पर जो माधुरी प्रतिबिंबित है परस्पर। प्रिया में प्रियतम की अनंत अनंत छवियां, प्रियतम में प्रिया की अनंत अनंत छवियां। ऐसा लगता है फूलों की ये वरमाला जैसे मणियों की वरमाला हो, झिलमिलाते प्रिया प्रियतम रूपी मणिपत परस्पर वरमालाओं में। परस्परताओं की इन सेवाओं में जितना रंगन है उतनी माधुरी है। फिर अभी यह जो मालाओं में भरी पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियों में प्रिया प्रीतम के प्रतिबिंब है, उन प्रतिबिंबों में मिलन की लालसा प्रकट होगी, और बिंदु बिंदु पर अंकित प्रतिबिंब रूपी प्रिया प्रियतम और आगे बढ़कर मिलने के लिए उत्कंठित होंगे। एक एक
एक एक सुख की लालसा सजा ली है, हृदय की इस राग को सजाना है। उनके सुख में, उनके हृदय के राग में जो यह माला और माला पर बिंदु 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 में परस्पर प्रतिबिंब में मिलन के सुख, उन मिलन के सुखों में परस्पर उठते हुए वे अनंत अनंत मणियों में झिलमिलाते श्वेत बिंदुओं में वे निहारते हैं। इस निहार में दो नयन नहीं है मात्र, श्रृंगारों में ही अनंत रूप है, और अनंत रूप मिलना चाहता है परस्परता और आगे बढ़कर और सिमट कर और लिपट कर मिलना चाहती है। वरमालाएं उलझना चाहती है, झिलमिला कर मिलना चाहती। संकोच की किसने किसको सजाया, वरमालाओं में होड़ की मैं यहाँ तू वहाँ मैं यहाँ, उत की यह होड़ा होड़ी ही बन रही है गुलाल अबीर, झर रही है वरमाल, मधुर मधुर अंगराग मिल रहा है अलिन को युगल श्रृंगार। सो अलिन के पास जो रज है, सो अलिन के पास, ललित अलिन के पास, मधुरित अलिन के पास, हितमयी श्रृंगारमयी विलासमयी प्रेममयी रंगीली गौप्य सुगौप्य सुरंग अलिन के पास जो श्रृंगार निधियां है। मधुरित अलिन के पास, मंजरियों के पास जो श्रृंगार मणियां हैं, चूर्णिकाएं हैं, उपचार है उन दोनों का, उपचार युगल रस है, युगल रस है। ये रज युगल है, इसका एक एक कण युगल है, युगल कणिका मिल मिल कर बनी कणिका मस्जिद कणिका। वो गुलाल नहीं जो मिली थी कहीं बाजारों में, वो गुलाल जो उन्होंने लगाई, उनके लगाने पर टपकी टपकी, फिर और हमने लगाई, तुमने लगाई, और फिर टपकी, फिर टपक टपक कर और रंगीली हो गई और रसीली हो गई। तुम एक गुलाब, तुम एक गुलाल लाओ और उसका रंग बदल कर दिखाओ, तुम बदल बदल कर रंग पहनाओ, एक ही फूल को कई रंग में आगे लेकर आओ। रंग बदलती है, इलायची तो बदलती है, कभी वो कुसुम थी, मधुरित शरदित थी, आज वो मंजरी है। तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने भीतर छुपा कर लाई हो पावस शरद के छींटे। कृष्ण बिंदु बिंदु बिंदु, कृष्ण 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 कण कण कण, इला अर्थात इलायची, कृष्ण कणों से, कृष्ण कणों से सुसज्जित भरित इलायची, गौरी गौरी इलायची, मधुर मधुर इलायची, प्रिया प्रीतम की ऐसी रस दिशा में अनंत अनंत शीतल शीतल अंगराग परिमलताओं के, अंगरागों के रसमय शरबतों की बातें हैं। वो शरबत उन दोनों ने ही पकाया है, बनाया है, मिल मिल कर मिला है। इनके ही श्वेत बिंदुओं से, पसीनों से, रसों से, इनके ही नयनों के छींटों से बना हुआ ये रंग रस है। उछलते हैं, उछलती हुई इन लहरों को थामना होता है, जो नयन ले लेकर हम उछल रही हैं। कहाँ कहाँ भरे इतने रंग रसी, कहाँ कहाँ उछलते हैं, बिखरते हैं, बिखरते हुए रंगों को भी समेटने वाली अलियां हैं। रस कितना भी दे दे के सो समेटो समेटो समेटो, पर कहाँ तक समेटे। इस रज में ही रस बन जाता है, रज ही रस हो जाती है। रसमयी रज का यह रसीला विलास बड़ा ही राजसिक सुख है प्रिया प्रीतम का। विपुल अमृत बरस रहा है, विपुलता झूम रही है। कोई भी प्रिया प्रियतम के इस विलास में अभिसार और महापापों के इतने गुच्छे हैं, और उन गुच्छों में कुछ भी त्याग्य नहीं है। श्रृंगार परिवर्धित होते हैं, ललित होते हैं, सुललित होते हैं। तिनका दूध बन जाता है, मध्य में गौ चाहिए, गौ चाहिए। और यही श्री कृष्ण प्रेम रूपी भक्ति, प्रेम रूपी भक्ति आह्लादनी महामधुरे गौ कृपा है। ये वर्षा कृपा है जो उड़ेलती है, रंग रस दान उड़ेलती है। और ये जो रंग रस दान उड़ेलती है वह सहज है। तिनका अपनी इच्छा से दूध कैसे बने, उसे तो गौ चाहिए कि हीरा
सो जो रस सेवा हमें तुम्हें उन तक देनी है, वो हमारी तुम्हारी नहीं है। तिनके में दूध कहाँ है, बीच में को चाहिए। सो जो रस सेवा हमें देनी है, वे उन दोनों की हो, उन दोनों रसीलों की हो, युगल किशोर की हो, प्रेम रूपी गौ की हो, भक्ति रूपी महारानी की हो। आह्लादनी तुम्हारी इच्छा से मुझे ले चलो, प्यारी जो मुख पर कृपा करो। ऐसी रुचि उपजे जिए मेरे तो वही न छिन विसरो। आपन अपनी करी, आपन अपनी करी प्रेम लड़ावो, निज रस रीति सोहियो भरो। श्री बिहारी बिहार ने दास कहती हूँ, विपिन बिहार डरो। कैसे मिलेगा विपिन बिहार, जब वो अपनी रीति से हमें लाड़ लड़ाएगी, प्यारी अपनी रीति से हमें लाड़ लड़ाएगी। हम गिलहरी को मनुष्य होकर पकड़ने के लिए दौड़ेंगे तो वो भागेगी। गिलहरी का सुख होना होगा, लता होना होगा, वो आ दौड़ेगी, चढ़ जाएगी, नाचेगी, झूमेगी। प्यारी भी ऐसी ही एक सारंगिते है, विपिने है, विपिन की फूल है, विपिन की अली है, कली है, लता है, रंगीली है, रसीली है। रस तृषा रस विवशा मधुरा अमित घट उड़ेलनी, रसीली रंगीली रंग रस भरनी। आज प्रिया से यूं रस दान पा, रसीला दान पा, रस पा। प्रीतम की चपलता उद्दाम वेग से, प्रीतम की चपल उद्दाम वेग से लहराती तृषा और लहरा रही, ललित हो रही प्रिया प्रीतम की चपल के लिए विलास। किसी गंभीर रस माधुरी में और चपल अटखेलियां करने लगा। चपल के ही विलास कब होता है, जब सारंग में घन होता है। सारंग के घड़ों में दामिनी बहुत होती है। जितनी गर्मी में बादल बनते हैं, उतनी उनमें दामिनी होती है। सर्दी में, शीतलता में, हेमंत में, शिशिर में जो घन घुमड़ते हैं, गौड़ मल्हार में, बसंत से पूर्व बसंत में जो घन घुमड़ते हैं, उनमें दामिनी कम होती है। चपलता अति जब होती है, जब लालसा अति होती है, और ये लालसा कैसी अति शीतल है। रसूषा किशोरी रसीली भर रही है, झूम रही है, रसदान पा प्रीतम की चपलता का उद्दाम वेग पा। शीतलता होने का निदान के लिए लहराते दोनों तड़प रहे। बीजन भी तड़प रहा और ये पसीना भी टपक रहा, दोनों तड़प रहे। प्रिया प्रीतम की चपल के लिए विलास में गंभीर शीतल रस, गंभीर मधुर रस, गंभीर ललित रस क्या होता है फूल बंगला में। फूल बंगला जाने, हम तुम तो फूल है नहीं, सो हमें तो बाहर आना ही आना है। जो फूल है वही है, और जो फूल संग वह है, वह फूल जाने की क्या होता है फूल बंगला में। कैसा रस गंभीर होकर उच्छलित होता है उन पर। अनंत फूलों के मध्य वे फूल, अनंत फूलों के मध्य वे फूल, रसीले फूल, प्रेम फूल, माधुरी में भीगे और चपल अटखेलियां खेलते प्यारी प्यारे प्यारी प्यारे, और रंगीली सारंगाई में भरते लिपटते और मधुरित। जहाँ इन्हें गर्मी नहीं लगती वह है ललित रस, ताप ही नहीं लगता श्यामा श्याम को। ये नाम ही ऐसा है, शीतल है। श्यामा श्याम भीगा भीगा नाम है। दोनों परस्परता में भीगे हैं, परस्पराई में भीगे हैं, परस्पराई में भीगा हुआ सुख है। श्री सखियों की यह गौर श्याम, गौर श्याम, प्रिया के यह श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, मधुर मधुर रंग श्याम, रसीले श्याम, विलास विलासी श्यामा श्याम, विलसते बिहरते मध्या विलास में उछलते झूमते, प्रिया प्रियतम खेलते, अनंत अनंत रंग रसों में झूमते, अटखेलियों में, चपल अटखेलियों में भीगते। इन्हें गर्मी कहाँ लगती है। जो दोपहर होने लगती है, बादल छाने लगते हैं। अभी तो उठे हैं और बादल बनने लगे हैं।
ललित रस में, रस रीति के रस में, नित्य लीलाओं के रस में, निकुंज विलास में प्रिया प्रीतम की भोर तनिक देर से होती है। और जब होती है, जब कोहरा जाता है, कोहरा जावे तो कोहरा जाता है कि बादल छा जाते हैं, और बादल छा गए हैं तो जो कुंज सजती है बड़ी सुहावनी फूल श्रृंगार लिए होती है। बसंत मनाया जाता है और फिर संध्या में ही शरद यामिनी खड़ी होती है। शरद यामिनी आगे बढ़कर शिशिरताओं की सेज पर ले जाकर प्रिया प्रियतम को पुनः शरदित मधुरित बासंती स्वप्न दिखाती है। रंग विलास होता है, सबलियाँ रंग उत्सव खेलती है, रसीला उत्सव खेलती है, सब अपने मुरब्बे लेकर मिलती है। परस्पर जब सौम्य रस मिले तब है रंगोत्सव। तुम में मुझ में कुछ एक सत्य है, और जो वो सत्य है वो रसीला हो जाए, रसीला होकर वो पक जाए, पक कर और ललित हो जाए, और उस ललित रस को जब हम छुपा कर उन पर जा उड़ेले तो लग जाए कि कहीं कोई एक नई गुलाल उन्हें, कोई एक नई गुलाल उन्हें। हम तुम में सब में कोई एक नवीन गुलाल है, वो गुलाल स्वभाव है। हमारा तुम्हारा रंग एक अलग रंग उनका स्वभाव है, एक अलग रंगाई उन्हें चाहिए। अपनी रंगाई मात्र नहीं, हमारी रंगाई उन्हें चाहिए। इसीलिए प्राकृतिक रंग नवीन होते रहते हैं, नवीन होते रहते हैं। बाल, हमारे तुम्हारे केश भी तो रंग बदलते रहते हैं, रूप रंग बदलते रहते हैं। नवीनता, मधुरता, ललिता, हरिता, प्रेम की हरिता, जैसी ऋतु वैसी पहुनाई। ऋतु सुख से रंग सुख, और रंग सुख जब मनाया जा रहा हो तो संपूर्ण ऋतुएं अपना सौम्य श्रृंगार विलास लेकर आती है, मधुर श्रृंगार विलास लेकर आती है। सौम्य श्रृंगार विलास अर्थात मधुर विलास। जितना बचाया, जितना छिपाया, उतना उसमें मधुरता बढ़ गई, मधुरता बढ़ गई। मैं तुम तक दूध लाना चाहती हूँ, कैसे मिलूँ, तुम दूर रहते हो, चलो मैं घी बना लेती हूँ, जब मिलोगे चुपड़ी हुई एक फुल्की पवा दूंगी। ऐसी माधुरी, ऐसी रंगीली रसीली माधुरी, प्रेम की रंगाई, कैसी रंगाई। विलस विलस कर और विलसती हुई अलियां आई। हम तुम जब उनसे मिलेगी, रंगोली में मिलेगी, रंग भरी मिलेगी, रसीली मिलेगी, और वो रंग रस जबरन पहने रंग रस नहीं होंगे, विलसते हुए रंग रस होंगे। जैसे जैसे प्रेम के कपोत रंग सेज पर खेलते कपोत निकले, निकल कर लगे जैसे उड़ रहे हैं हंस। बदल जाए रूप रंग, बदल जाए रूप रंग, दंग चंग, यही हंस हो जाए मयूर, और यही मयूर हो जाए कोयल। प्रेम के यह रंग रस खेलते प्रिया प्रियतम, इसी वह सहज प्रेमी, क्योंकि सभी सारंगाइयों में वही खेलते हैं, सबकी रंगाइयों में वही झूमते हैं। प्रेम सारंग, रंग सारंग, रस सारंग, यह सारंग में जाने की उल्लासिनी है। सारंग की ओर जा रहे हैं हम, सारंग लाल शाह की ओर जा रहे हैं हम, सारंग को समझना चाह रहे हैं हम, सारंग में डूबना चाह रहे हैं हम। और सारंग बहुत सारंग है, सारंग में रंग भी बहुत सारंग है, मधुर सारंग है, विलसता सारंग है। सारंग कहाँ जाती है, यह शीतलता की शरद ऋतुओं में भी सांझ के उन गीतों में गरम गरम रजाई होकर चली आती है। तो यही सारंग फूल बंगला के नौका विलास के उस हीर कुंजन के पदों में छपी आती है, दौड़ी आती है, मचलती आती है। यह उनका एक ऋतुवत सुख है, रुचिवत सुख है, मधुरतम सुख है, विलासतम सुख है। लिपटता हुआ, झपकता हुआ, झिलमिलाता हुआ, टपकता हुआ, मचलता हुआ, सोता हुआ, जगता हुआ, खिलता हुआ, फूलता हुआ, सिहरता हुआ, झूमता हुआ सुख है, उछलता हुआ सुख है। पुष्पलतिका है, पुष्पलतिका है, पुष्पलतिका है, प्रेम एक पुष्पलतिका है। श्री प्रिया एक पुष्पलतिका है, मधुर लतिका है। और लतिकाओं की अटखेलियों में फूल तो खिलने ही हैं, खिल खिल कर रंगने ही हैं, रंग रंग कर विलसने ही हैं, विलस विलस कर झरने, टपकने सिहरने ही हैं।
मधुर मधुर फुहारें छूटनी ही है, गंभीर और गंभीर माधुरी, और टपकने, और अंगराग, और परिमल, और रंगाई, रसीली रसीली आब आब, रसीली आब, रसीली आब प्रेम की रंगीली स्नान कुंजन में भीगाई, प्रेम की रंगीली स्नान कुंजन में भीगाई। प्रेम की रंगीली स्नान कुंजन की भिगन कैसी है, जैसे ही चंदन वर्षा हो रही, जैसे मधुर मधुर श्रृंगारों की परिमल, जैसे मधुर मधुर श्रृंगारों की परिमल उपचारों की रंग रसों की सुहावनी वर्षा हो रही, सुहावनी वर्षा हो रही। अभी इतनी गरमाई नहीं है, इस गरमाई को सुहावना बना दो। कैसे बनाओगी तुम? उसीर कुंज सजाओ, तुम फूलन की कुंज सजाओ, तुम फुहारन को सजाओ, तुम शीतलता के पंखे झुलाओ, मधुर मधुर हिंडोले लाओ, शरद को बुला कर लाओ, शरद के झूलों को थाम कर लाओ। शरद के झूलों को थामने के लिए हृदय में लताओं को और सघनाओ, जितनी सघन लता उतनी सघन शरदाई, सघन जितनी शरदाई उतनी प्रिया प्रियतम में सुख की मधुरता और छाई, जितनी सुख की मधुरता और शीतलाई, उतनी उतनी उनमें सारंगाई, जितनी सारंगाई उतनी विपिन अली उत्सवित हो द्रग में भरी छाई। वृंदावनी वृंदावनी मधुर रस सारंग से बद्ध है, और सारंग बद्ध है प्रेम की सुरंगाई से, सारंगाई से, मधुराई से, सुहावनेपन से। गर्मी में भी शीतल हवा चले, कैसे चले? लताएं हो, लताएं झूमे लहराए, उन लहरों में अपने आप ही एक सारंगाई होगी। हम वायार को कैसे वैसा लहरा सकते हैं जैसा एक लता लहराती है, क्योंकि लता जब लहराती है तो उसकी लहराने में वो लहर तरंगित हो बंकिम होती है, सारंगित होती है। वह उसे चोट एक संग नहीं करती, लहरा कर प्यार से झूम कर बड़े दुलार से करती है। प्राकृत व्यंजन और प्रेम के व्यंजन में यही भेद है। प्राकृत व्यंजन अर्थात छतों पर लटके हुए यह पंखे जो जो प्यार को चीरते हैं, चीर कर शीतलता देते हैं, जबकि एक लता जब झूम कर शीतलता देती है वह बड़ी रंगीली शीतलता है, मधुर उत्सवित शीतलता है। वह उसे सहलाती है, वह उसे लिपटती है, रूठी हुई बयार को मनाती है। दौड़ती है वह लता, दौड़ती है वह लता कि कहाँ हो तो मैं स्वयं बुला कर लाऊंगी, कहाँ हो तो मैं स्वयं खोज कर लाऊंगी। और फिर वो दौड़ती है लता तो वो लिपट जाते हैं कि कहाँ जा रही हो लतिके? मैं यही हूँ, यही हूँ, देखो देखो, भीगो ना भीगो ना। और फिर बरखा, और फिर रंगाई, और फिर जब बरखा आ ही गई तो फिर घनदावनी में मधुरा मधुरा, तो घनदावनी में मधुर मधुर सघन घन वह रंग विलास, रसीला विलास। घनदावनी का भीगा हुआ रंग रस, मिलन रस, श्रृंगार रस, केलियों की केलियों के केलियों के गुंथन से अंगरागित मधुरित बपू है। श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी, श्री राधा रमन। साधारण नहीं है, अनंत केलियों के उबटन है इन पर, अनंत केलियों के निभृत रंग रस लिपटे हैं इन पर, विलस रहे हैं इन पर। आज की केली, कल की केली, तब की केली, अब की केली, सब केलियों के सुख सुगंधें इन पर झूम रही है, झुमा रही है, गहरा रहे हैं, मधुर हो रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे नयनों से हमें यह भले ही समझ में नहीं आते हैं, परंतु रसिक जिनके नयनों से यह प्रकट हुए हैं वह आज इन्हें हमारे नयनों में आ निहारेंगे तो कहेंगे तुम तो और मधुर हो रहे हो। रे कितने रंग रहे हो मेरे प्राणों के रंग, तुम और ललित हो रहे हो और सुभगित हो रहे हो वल्लभ। सुखी होना इन सखियों में अच्छा लग रहा है ना, श्रृंगार मचल रहा है ना रमण, प्राण रमन, प्राण रमन,
प्राण रमन को निहारने के लिए जो नयन हो वो नयन कैसे हो, गुणमंजरी हो। राधा वल्लभ को निहारने के लिए नयन कैसे हो, हित सजनी हो। श्री बिहारी को निहारने के लिए नयन कैसे ललित हो, ललित हो, ललित हो, सुललित हो, ललित ललित अटखेलियां। कुछ देर बाद वे दौड़ी हुई सखियां लौट आए। कक्ष द्वार बंद देख उनमें प्राण आ गए। जान गई कि प्रियतमा पहुंचे हैं। अगले दिन आकर सारी वार्ता जानने की व्यग्रता के लिए वे सब अपनी अपनी ग्रह कुंजन में चली गई, अपनी अपनी भाव कुंजन में चली गई। वह उन्हें निवृत्त छोड़ सहज उत्सवित हो लौट गई। अपने अपने हृदय कुंजन में जाकर स्वप्न सजाने लगी। उनके ख्याल का भांति भांति उन्हें ख्याल हुआ, हो न हो। वे सखी सखी न थी, नटखट प्रीतम ही रहे होंगे। नटखट प्रीतम ने बड़ा ही रंग कर प्यारी को मधुर कर उनसे उनकी सब हृदय की रागों को पूछ कर, पाकर, पीकर, पिलाकर क्या रंग रस बरसाया होगा। कितना विवश हुई होगी ना हमारी किशोरी। वो तो माने ही ना होंगे, पी पी कर पीते रहने के लिए उतावले रहे होंगे और चपले होंगे, थमे ना होंगे। रजनी जा रही होगी, वे जगे होंगे, वह खेल रहे होंगे, फिलस रहे होंगे। लिपटते खेल कौतुक और मधुर होकर लिपट रही होगी। ख्याल करती वे अलियां स्वप्नों में। अर्धरात्रि हो गई पर उन्हें नींद न आई। अर्धरात्रि मचल चली पर प्रिया प्रीतम और इन अलिन को नींद न आई। नेत्र मूंदे लेटी रही और तभी किसी मधुर सौरभ ने उन्हें आज झंझोड़ दिया। मधुर मधुर सुरभित सुवास एक बयार आई जिसमें एक सुगंध मचल कर आई। सुगंधा आई, सुगंधा छाई। मधुर मधुर सौरभ ने उन्हें झंझोड़ दिया। सचकित हो उन्होंने नयन खोले। दोनों ने अपने अपने गृह कक्ष में आए हुए अपनी प्रणयी प्रियतम को देखा सखी वेश में। दोनों ने अपने अपने गृह कक्ष में, दोनों अलिन ने अपने अपने हृदय कक्ष में, हृदय कुंज में, भाव कुंज में आए हुए अपने सजे हुए प्रणयी प्रियतम को देखा। उसी सखी वेश में प्रियतम पास आ गई और पास आई और प्रियतम पास आ गई स्वप्न विलास में और पास आई और